सांसद हैं वर्तमान में अवधेश प्रसाद, उनके बेटे के ऊपर गंभीर आरोप लगा है, अपहरण, मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिनके साथ मारपीट और अपहरण किया है, वैसे रवि तिवारी ने उनके खिलाफ ये जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने पूरे सीसीटीवी को खंगाले, विभिन्न स्थानों की जांच की और जांच करने के बाद पाया गया कि उन्होंने ज़बरदस्ती उनको अपने साथ ले गए और ले जा कर के उनके साथ, जैसा उसने आरोप लगाया है कि हमारे साथ मारपीट किया। और इसके पहले भी उनके बारे में इस तरीके की घटनाएं, अभी कुछ दिन पहले रौनाही थाने के पास भी किसी पासी की ज़मीन वो कब्जा करने के लिए गए थे, जहां महिलाओं ने उनको वहां से दौड़ाया था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ज़मीन के कब्जे का धंधा उन्होंने काफ़ी तेज़ी से किया था। तो ये संभव है कि इस मामले में, जब अभी लोकसभा के चुनाव में अवधेश प्रसाद जीते हैं, तो उनका मनोबल काफ़ी इस मामले में बढ़ा है और फिर से वो जो खुराफात करते थे वो खुराफातें कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने FIR किया है, इसकी जांच कर रही है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दूध का दूध और पानी का पानी निकालेगी। जिन लोगों ने इस तरीके का हरकत करते हैं, चाहे वो राजा हो, रंक हो, सबको एक समान कानून के दायरे में है और उनके खिलाफ कार्रवाई तदनुरूप की जाएगी। अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी गठबंधन से सपा के प्रत्याशी बताए जा रहे हैं उपचुनाव के मिल्कीपुर विधानसभा से। आपको क्या लगता है कि क्या वो अति उत्साह में आ गए हैं और इस तरह के कृत्य कर रहे हैं? नहीं, ये तो उत्साह है ही है। समाजवादी पार्टी के लोगों को इस बात का भ्रम हो गया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बन रही है। ये उनका दिवा स्वप्न है और ऐसी हरकतें उन्होंने विभिन्न स्थानों पर किया है। इसी अयोध्या में 2 घटनाएं, एक निषाद कन्या के साथ भदरसा में सामूहिक रेप की घटना हुई जिसमें समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ था। एक राय पट्टी के भीतर घटना हुई, उसमें भी समाजवादी पार्टी खुद, जो मैं गांव पर गया था तो वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि रात को 10 बजे के अंधेरे में वो आए थे और ये कह रहे थे कि अब तुम लोगों को कोई धमकाएगा नहीं। उसके पहले रोज़ उसको धमकियाँ दी जा रही थी। इसका मतलब है कि धमकाने वाले, लोगों को डराने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं और उनको समाजवादी पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। चूँकि अवधेश प्रसाद जी यहाँ से MP चुन लिए गए हैं, इस नाते वो जो हरकतें आज से 6-7 साल पहले करते थे वो फिर से उन्होंने दोहराना शुरू किया है। इसलिए कठोरतापूर्वक ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। मंत्री जी, आपने कहा है कि भदौली में भी कोई मामला आया जिसमें वो भगाए गए थे, तो उसमें क्या कोई कानूनी कार्रवाई की है? अब ऐसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है और उसके बारे में मैं दिखाऊंगा कि क्या हुआ था। माननीय मंत्री जी, जैसे जीतने से पहले अगर इस तरीके का कार्य है तो जीतने के बाद में किस तरीके का कार्य होगा उनके द्वारा? ये तो यहाँ की जनता को निष्कर्ष निकालना है कि जनता ने इस अयोध्या से कैसे गलत लोगों को चुन करके भेजा है कि उनके पुत्र इस तरीके की हरकतों में संलग्न हैं। उनके सहयोगी महिलाओं के साथ दुराचार, बालिकाओं के साथ दुराचार में संलग्न हैं। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ से वो चुने गए और यहाँ की जनता जो है वो इस बात से सबक लेगी और फिर से दोबारा इस तरीके की गलती को नहीं दोहराएगी, इसका मुझे विश्वास है। अवधेश प्रसाद का कहना है कि मेरे लड़के को फंसाया जा रहा है, उसकी लोकप्रियता को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके पहले भी जब योगी जी की सरकार नहीं थी, उस समय भी ऐसी शिकायतें अयोध्या वासियों के द्वारा होती रही कि हमारे जब ज़मीन को कम रेट में लिखा करके और कब्जा करना चाहते हैं, तमाम विवादित ज़मीनों को कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की हरकतें तो उनकी पुरानी आदत है। अब वो आदत को यदि कानून के दायरे के भीतर आएंगे तो जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में चुनाव बहुत करीब है, ऐसे में हमारे बेटे की लोकप्रियता जो है वो बीजेपी वालों को रास नहीं आ रही। अब इस संदर्भ में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। मैं उनके बेटे की कोई लोकप्रियता नहीं है और उसके बारे में लोगों के भीतर इस बात का आशंका है कि ये जीतेगा तो हम लोगों को और तबाह करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।